शुरुआत आपसे कर रही हूं, ये एग्जिट पोल कितना करीब है एग्जैक्ट पोल के? हालांकि क्योंकि सीएसडीएस ने कोई सर्वे नहीं किया, लेकिन सारे एग्जिट पोल अगर एक तरफा जाते हुए नजर आ रहे हैं। और कमाल की बात यह दिखती है कि जो सीटें हैं वो कमोबेश एक जैसी, वोट परसेंटेज कमोबेश एक जैसा। ये क्या आकलन है आपका इस पर? गरिमा जी, पहले तो क्लैरिफिकेशन दे दूं कि ऐसा नहीं है कि हमने कोई पोल नहीं किया, हमने एक पोस्ट पोल सर्वे किया है। और पोस्ट पोल सर्वे हम चुनाव के खत्म होने के अगले दिन करते हैं। तो आखिरी दौर का जो चुनाव का जो आंकड़े हैं वो हम आज इकट्ठा कर रहे हैं, और जो बचे कुचे होंगे वो कल इकट्ठा करेंगे। कल 30 बजे तक हम इस समय तक हमारा सारा पोस्ट पोल खत्म हो जाएगा। इस पोल के आधार पर हम कोई सीटों का आकलन नहीं कर रहे हैं, हमारा छोटा सा पोल है। लेकिन ये जरूर है कि वोट प्रतिशत का हम आंकड़ा करेंगे और पब्लिक डोमेन में डालेंगे। रही बात क्या इन आंकड़ों को, जो तमाम एग्जिट पोल आए हैं, इनके आंकड़ों को मैं कैसे देखूं? देखिए, मेरे पास कोई ऐसा टूल नहीं है जिसके चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। आधार पे मैं कह दूं कि सारे के सारे आंकड़े जो हैं या अनुमान जो हैं वो गलत हैं। क्योंकि जो भरोसा ये है कि सारे एग्जिट पोल के अनुमान एक ही दिशा दिखा रहे हैं। अंतर जरूर है, कोई बीजेपी एनडीए के लिए 350 कह रहा है, तो मुझे लगता है 3 ऐसे पोल्स हैं जो ये कह रहे हैं कि एनडीए का आंकड़ा 400 के पार जाएगा। सिर्फ एक ही पोल है जो दैनिक भास्कर का पोल है, जो बहुत नीचे दिखा रहा है आंकड़ा। अगर हम एनडीए की बात करें तो, और इंडिया गठबंधन के लिए वो ऊंचा दिखा रहा है। तकरीबन 17 या 18 या 19 पोल्स आए हैं, और उसमें अगर एक अलग दिखा रहा है तो मैं उसको अपवाद मानूंगा और बाकियों को एक ट्रेंड के रूप में देख रहा हूं। लेकिन कौन कितना सटीक है, कौन सा पोल ज्यादा सटीक है, ये सब कहने की स्थिति में मैं नहीं हूं, क्योंकि मुझे उनकी विधि का ज्ञान नहीं है। जब तक हमारे पास डिटेल्स नहीं होंगे, और डिटेल्स होते भी तो मैं ऐसा नहीं कह सकता कि बड़े सटीक तौर पे इस वक्त कहने की स्थिति में होता कि भाई ये पोल ज्यादा सटीक है और दूसरा गलत है। लेकिन संजय जी, क्या पंजाब जैसे राज्य और हरियाणा जैसे राज्यों का जो एग्जिट पोल आया है, पंजाब में अगर मैं कहूं कि टुडेस चाणक्य को ही मैं कोट करती हूं, इधर पंजाब में 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी की, 4 सीटें कांग्रेस की और 2 सीटें आम आदमी पार्टी की। पंजाब में बीजेपी 13 सीटों पर पहली मर्तबा चुनाव लड़ी। 3 पर मान लीजिए कि उनका वोट बैंक था, 3 पर मान लीजिए कि उनकी मजबूती रही होगी। लेकिन पंजाब जैसे राज्य में जहां बीजेपी चुनाव प्रचार तक नहीं कर पाई, वहां अगर 4 सीटें दिखाता है पोल, तो कितना विश्वास? जिन अलग अलग राज्यों के आंकड़ों का आप जिक्र कर रहे थे, उस पर तमाम प्रश्न चिन्ह है मेरे दिमाग में। पंजाब आपने जिसका जिक्र किया, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि इसकी संभावना मैं बहुत कम देखता हूं कि पंजाब में बीजेपी 4 सीटें जीत जाएंगी। आपने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क में कहा कि कोई पोल है, शायद यही आपका चाणक्य का पोल, जो ये कह रहा है कि केरल में 4 सीटें बीजेपी जीत रही है, और तमिलनाडु के लिए 10। हाँ। मुझे लगता है मैं इन तीनों राज्यों के इस आंकड़े से सहमत बिल्कुल नहीं हूं। अगर कोई ये कहे कि पंजाब में बीजेपी 1-2 सीटें जीत रही है, केरल में 1 या 2 सीटें जीतने की संभावना है, और तमिलनाडु में भी 2 या 3 सीटें जीतने की संभावना है, इसको मैं ज्यादा हकीकत के करीब मान रहा हूं आज। और यह हकीकत के करीब नहीं मानता कि तमिलनाडु में 10, केरल में 4 और पंजाब में 4। तो और कुल मिलाकर मैं सिर्फ बात नहीं कर रही हूं, मैं आसाम की भी बात करूंगी संजय जी। हम ये मानकर चल रहे थे, या इस तरह की परिस्थितियां दिख रही थी कि मणिपुर का असर होगा नॉर्थ ईस्ट की बेल्ट पर, तो क्या वो असर नहीं हो पाया? मैं इसे विपक्ष से भी जोड़कर सवाल आपसे पूछना चाहती हूं कि अगर ये एग्जिट पोल 400 का, जो तकरीबन 400 के आसपास बीजेपी को, एनडीए को पहुंचा रहा है, तो विपक्ष का फेलियर है इसके पीछे? मुद्दे अग्निवीर, महंगाई, बेरोजगारी, जो आप ही ने सर्वे किया, हमने दिखाया सीएसडीएस का सर्वे, मुद्दा था लोगों के लिए, नहीं पेनिट्रेशन हो पाया क्या? नहीं, मुझे नहीं लगता है। देखिए, अगर
ऐसे नतीजे आते हैं तो सब चीज को खारिज कर देना कि ये मुद्दे बिल्कुल जमीन पर सुनाई नहीं पड़े, मैं नहीं खारिज करता। ये मुद्दे थे जनता के बीच में। जब विपक्षी पार्टियां ये मुद्दों को लेके गई तो इसकी चर्चा शुरू हो गई थी, लोग इस पर चर्चा कर रहे थे। और यही कारण है कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं को भी कहीं ना कहीं इन पर एक सफाई देनी पड़ती थी। कई भाषणों में उन्होंने सफाई दी, संविधान बचाने और लोकतंत्र बचाने के मुद्दे पर भी सफाई दी गई। सोशल जस्टिस की रिजर्वेशन का मुद्दा खत्म कर दिया जाएगा, इस पर भी सफाई दी गई। इसका मतलब यह है कि ये मुद्दे जमीन पर लोगों में के बीच में चर्चा हो रही थी। तो मैं नहीं कहता कि बिल्कुल ये मुद्दे नदारद थे, लेकिन अब सवाल यह है कि क्या वोट देते वक्त लोगों ने इन्हीं मुद्दों पर वोट दिया, या चर्चा के तौर पर तो कहा हाँ ये सारे मुद्दे तो हैं, इंपॉर्टेंट है, देश के लिए जरूरी है, हमारे लिए जरूरी है, लेकिन वोट देते वक्त उन्हें शायद ऐसा लगा कि भाई ये मुद्दे तो ठीक है, लेकिन शायद एक बार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाथों को मजबूत करने की जरूरत है। हाँ, तो तो ये और मुद्दे बटन दबा दिया कहीं और जाकर, ये संभावना भी बनती। शीतल, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का मैं आपसे पूछूं, अगर 68 सीटें, हमारा जो पोल है, हालांकि सब लोग तकरीबन आसपास ही हैं, और मैं इसीलिए दर्शकों से बार बार कह रही हूं,